हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूपीएससी विन यूपीएससी। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी द अर्थ अवर हैबिटेट के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ में चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ समझेंगे। But before we get started, like, share my video, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for such informative videos. So grab your pen and paper and let's start with major landforms of the earth part 1. देखिए, जो अर्थ होता है उसके इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर रग्ड हो सकता है और सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर फ्लैट हो सकता है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये रिजल्ट होते हैं ऑफ टू प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस है जिसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। इट लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। सो वो ही प्रोसेस में अपलिफ्ट भी करता है और सिंक भी करता है अर्थ सरफेस को एट सेवरल प्लेसेस। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड प्रोसेस जिसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस होता है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। वी नो दैट द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, मतलब सरफेस लोअर हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब ये जो टू प्रोसेसेस हैं, एरोजन एंड डिपोजिशन, ये होती हैं रनिंग वाटर से, आइस और बाय द एक्शन ऑफ विंड। ओके, सो इन लैंडफॉर्म्स को हम डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माउंटेन, सेकंड है प्लेट्यूज, थर्ड है प्लेन्स। पहले हम माउंटेन के बारे में समझेंगे। माउंटेन क्या होता है? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। कोई भी नेचुरल एलिवेशन अर्थ सरफेस पर होता है उसे माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन्स हैव अ स्मॉलर समिट एंड अ ब्रॉड बेस। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया, मतलब माउंटेन सराउंडिंग एरिया से थोड़े हायर होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स क्लाउड से भी हायर होते हैं। एंड एज वी गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कोल्डर होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। किन्हीं माउंटेन्स पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस होता है जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं। देर आर सम माउंटेन्स अंडर द सी एज वेल। अंडर द सी भी माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन आर नोन एज रेंजेस। जब माउंटेन्स अरेंज्ड होते हैं लाइन में, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं रेंजेस। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज extending over hundreds of kilometers. Example, the Himalayas, the Alps, the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America. Now we see the types of mountains. कितने types of mountains होते हैं? There are total 3 types of mountain. First is the fold mountain, second is the block mountain, third is the volcanic mountain. पहले हम देखेंगे fold mountain, जहाँ पर land uplift होती है because of compression forces acting on it, तब fold mountains form होते हैं. The Himalayas and the Alps, ये दोनों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जिसकी रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स होती हैं। अरावली रेंजेस, जो कि इंडिया में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn down due to the process of erosion. The Appalachian in the North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. So the Appalachian in North America and Ural Mountain in Russia, इनके राउंडेड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन है और ये बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरिया ब्रोकन हो जाता है और इट गेट्स डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. So the uplifted blocks are termed as horsts
and the lowered block are called Graben. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. Now we see volcanic mountains. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Examples are Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. माउंटेन्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. जो माउंटेन्स होते हैं ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं और बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिनके सोर्स ग्लेशियर्स में होते हैं इन द माउंटेन और रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं जिससे वाटर को हार्नेस किया जा सके फॉर यूज़ ऑफ पीपल. और वाटर फ्रॉम माउंटेन, जो माउंटेन से जो वाटर बहता है उसे इरिगेशन के में यूज़ किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस ये आइडियल होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. और माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एट्सेट्रा. सो माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर रिच फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है और फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम एंड रेजिन. So this was all about major landforms of the earth part 1.